तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर एग्जाम किट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम देखेंगे एवरेज पार्ट 2 और एवरेज पार्ट 1 का वीडियो पहले से हमने बना रखा है और वह वीडियो काफ़ी पसंद आया, आप सबको काफ़ी कमेंट भी आया, इसीलिए हमने एवरेज का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। और ये एवरेज पार्ट 2 जो है, इसमें हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में भी हमने कुछ प्रश्नों को देख रखा था, 4-5 प्रश्नों को देख रखा था और इसमें भी हम 3-4 टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो 8-10 टाइप के प्रश्न होते हैं, एवरेज से इतने ही टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। अर्थात अगर आप ये 8-10 टाइप के प्रश्न देख लेते हैं तो एवरेज से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और अगर आपको ये एवरेज पार्ट 2 देखना है तो इससे पहले आप एवरेज पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है। और वही एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें मालूम चल जाए तो हम एवरेज के सारे प्रश्नों को काफ़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ प्रश्नों को करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं वह एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना है। एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमने उस वीडियो में भी बताया था कि अगर एक व्यक्ति किसी 3 लोगों को कुछ पैसे दे देता है और वो पैसे हमने मान लिया कि एक को 30 रुपया देता है, एक को 50 दे देता है और एक को 40 रुपया दे देता है, इस टाइप से कुछ पैसे दे देता है। और ये पैसे पाने के बाद ये संतुष्ट नहीं होते हैं। और वैसे भी संतुष्ट क्यों होंगे? क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने 30 रुपया पाया, दूसरे वाले ने 50 पाया और तीसरे वाले ने कितना पाया? 40 पाया। तो जो ज़्यादा पाया वो तो खुश होगा, बट जो कम पाया है वो तो क्या होगा? दुखी होगा, इसलिए ये संतुष्ट नहीं होंगे। तो उस व्यक्ति ने इनको संतुष्ट करने के लिए बस एक बात कहा कि आप एक काम करिए, जितना भी पैसा आपको मिला है आप सारे पैसे मिलाकर आप इक्वल बांट लीजिए। अब अगर ये पैसों को इक्वल बांटेंगे तो मैंने कहा था बांटने का तरीका कई होता है, बस करेंगे कुछ नहीं। ये जो ज़्यादा पैसे पाया, अगर ये यहाँ से 10 रुपये निकाल कर इस वाले को दे दे, तो जैसे ये 10 रुपये पाएगा तो 10 और 30 मिलाकर इसका भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और यहाँ से 10 माइनस हो जाएगा तो इसका भी कितना बचेगा? 40 बचेगा। अर्थात अब हम देखें तो पहले वाले को भी 40 मिला, दूसरे वाले को भी 40 मिला और तीसरे वाले को भी क्या मिला? 40। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। अब अगर इतने कॉन्सेप्ट की बात हम कर लें तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि एवरेज का मतलब होता है, अर्थात औसत का मतलब होता है बराबर बांटना। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए तो एवरेज आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नों पर और देखते हैं कि इतने से कॉन्सेप्ट को लेकर सारे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। तो चलिए, अगर आप सबको इस प्रश्न का अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर हम इस प्रश्न को देखें। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को। एक बार प्रश्न को पढ़ लिया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले गए, कहीं क्या हो गए? चले गए, तो शेष व्यक्तियों की जो औसत आयु है वह क्या होगी? बस हमें ये याद करना है। तो चलिए अब प्रश्न को करते हैं। मैंने कहा कि औसत का मतलब बराबर बांटना। अब देखो प्रश्न को कितने आसानी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो व्यक्तियों की संख्या यहाँ 8 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति। अब ये कह रहा कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42। इसका मतलब यह है कि इन 8 व्यक्तियों में
जो भी आए सबको कितना कितना मिलेगा, 42 42 मिलेगा। सबको कितना कितना मिलेगा, 42 42 मिलेगा। औसत का मतलब तो ये है कि सबको बराबर बराबर क्या बांटना। अगर 8 व्यक्ति हैं और सबको 42 42 मिलेगा तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यक्तियों की संख्या हमारी कितनी है, 8 है, और 8 व्यक्ति में प्रत्येक को कितना मिलेगा, 42 42 मिलेगा। अर्थात प्रत्येक की जो उम्र होगी वो कितनी कितनी होगी, 42 42। अब क्या कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आय 48 वर्ष है कहीं चले गए, इसका मतलब इसमें से 6 व्यक्ति निकल गए। कितने व्यक्ति निकल गए, 6 व्यक्ति निकल गए। अब ये जो 6 व्यक्ति निकलेंगे इनकी जो औसत आय है वह कितनी है, 48 वर्ष है। इसका मतलब प्रत्येक की औसत आय कितनी है, 48 वर्ष। अच्छा, अभी ये जब व्यक्ति यहाँ थे तो सबका जो आयु था औसत वो 42 42 वर्ष था, लेकिन जैसे 6 अलग हुए इसका मतलब यह है कि अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 48 48 वर्ष। इसका मतलब यह कि अब यहाँ जो व्यक्ति बचा है वह कितना बचा, वो बचा है 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बचे, 2। पहले भी ये दो व्यक्ति थे, ये कितना पाते थे, ये पाते थे 42 42, क्योंकि 42 42 इनका औसत था। ये कितना पाते थे, 42 42। और अभी जब ये यहाँ से चला गया तो ये 6 गए होंगे तो ये भी तो लेकर गए होंगे 42 42, क्योंकि औसत तो इनका 42 था, लेकिन जाने के बाद इनका औसत कितना हो गया, 48। इसका मतलब इनमें कोई ऐसा है जिसकी उम्र क्या है, 42 से भी ज्यादा है। अब अगर वो 48 गया तो 48 जो इसमें बढ़ा है, अब इसमें कितने की वृद्धि हुई। अगर यहाँ देखे पहले औसत 42 था, अभी अगर 48 है तो इसका मतलब इसमें वृद्धि जो हो रही है कि वो 6 की हो रही है। तो 6 की वृद्धि अगर 1 में हो रही है तो 6 लोगों में कितने की वृद्धि होगी, तो 6 की 36 वर्ष की वृद्धि होगी। कितने वर्ष की, 36 वर्ष की। अब ये जो 36 वर्ष यहां से ये लेकर गया, कितने वर्ष, 36 वर्ष ये लेकर गया, ये 36 वर्ष इन दोनों का आयु लेकर गया होगा। अब अगर इन दोनों की आयु लेकर गया है तो यहां से हम 36 अर्थात 18 18 इनमें से माइनस कर दे, कितना कितना, 18 18, तो ये 12 8 गया तो ये हमारा आ जाएगा 4, और 3 में से गया तो 24, इसका भी आ जाएगा 24। इसका मतलब अब जो शेष व्यक्ति बचे हैं 2, उनकी जो औसत आय है वो कितना कितना मिल रहा है, 24 24 मिल रहा है। काफी आसानी तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं, अर्थात शेष बचे व्यक्तियों की जो संख्या औसत होगी वो हमारी कितनी होगी, 24 वर्ष होगी। देखिए प्रश्न को हमने न तो कोई फार्मूला लगाया, बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया और सारे प्रश्नों को हम आसानी से सरल कर सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए, अभी हमने देखा एक प्रश्न देखा, वो 6 टाइप का प्रश्न था। अभी जो टाइप नेक्स्ट देखेंगे तो 7वें टाइप का जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न काफी अच्छा खासा प्रश्न है। कहा है कि किसी कक्षा में 60 छात्रों की औसत भार 55 किग्रा है। कहा यदि लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा और लड़कों का औसत भार 65 किग्रा हो तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है प्रश्न? प्रश्न काफी अच्छा खासा है और ये आया हुआ भी प्रश्न है एग्जाम में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अभी कह रहा है कि 60 छात्रों का औसत भार कितना, 55 किग्रा। तो हम यहां लिख लेते हैं 60 छात्र। कितने छात्र, 60 छात्र, 60 छात्र। अब ये जो 60 छात्र हैं इनका औसत भार कितना है, 55 किग्रा। तो पक्की मान के चलिए यहाँ प्रत्येक को कितना मिलता होगा, प्रत्येक को मिलता होगा 55 kg। कितना मिलता होगा, प्रत्येक को मिलता होगा 55 kg, क्योंकि औसत का मतलब यही है कि सबको क्या, बराबर बराबर मिलना। अब अगर 60 छात्र हैं, प्रत्येक को 55 kg मिल रहा है,
तो इसी 60 छात्र में कुछ लड़कियां हैं, कुछ कौन है, लड़कियां हैं, और कुछ क्या है, लड़के हैं। इनकी संख्या हमें पता नहीं है, इनकी संख्या हमें पता नहीं है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि लड़कियों का औसत भार 50 केजी है। इसका मतलब इनका जो एवरेज है वो 50 केजी है। किनका, लड़कियों का। और लड़कों का जो एवरेज है वो 55 केजी है। कितना है वो, सॉरी 55 नहीं 65 केजी है। 55 तो सभी का था, ये कितना है, 65 केजी है। इतनी बात कर रहा है। तो कह रहा है लड़कियां कितने हैं और लड़के कितने हैं। अच्छा, दोनों की संख्या कितनी है, 60, और प्रत्येक को मिलता है कितना है, 15-15 केजी। लेकिन जब ये अलग होते हैं तो लड़कियों को कितना मिलता है, 50 केजी, और लड़कों को कितना मिलता है, 65 केजी। इसका मतलब जब ये एक साथ रहती हैं तो सबको 55-55 मिलता है। लेकिन जैसे ये अलग होंगे तो लड़कियों को क्या होगा, कम होगा। अब लड़कियों का कम हो रहा है तो कितना हो रहा है, इनका 5-5 का कम हो रहा है। 5-5 केजी इनका औसत क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इनका जो औसत है ये पहले कितना था, 55 था, लेकिन अभी अलग होने के बाद इनका 10 केजी बढ़ रहा है। इनका 10 केजी बढ़ रहा है और इनका 5 केजी क्या हो रहा है, कम हो रहा है प्रत्येक का। इसका मतलब यह है कि इनका जो कम हो रहा है वो इनमें जाकर ऐड हो रहा है। अब अगर इनका कम हो रहा है और इनमें जाकर ऐड हो रहा है तो यूं मानकर चलिएगा कि जब 2 लड़कियों का कम होगा तब यहाँ एक लड़के का बढ़ेगा, क्योंकि एक लड़की का औसत कितना कम हो रहा है, 5 केजी, तो 2 लड़कियों का औसत कितना कम होगा, 10 केजी। तो जब 2 लड़कियों का औसत 10 केजी कम होगा तो वही एक लड़के का औसत 10 केजी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काफी आसानी से समझिए, ठीक है। अब करना क्या है, अब ये समझ में आ रहा है कि जो लड़कियों की संख्या होगी वो जस्ट लड़कों की संख्या की दूनी होगी। क्या होगी, दूनी। अब लड़कियों की संख्या अगर दूनी होगी तभी तो 2 लड़कियों का मिलाकर एक लड़के का बढ़ रहा है। अब टोटल संख्या कितनी है, 60 है। टोटल संख्या कितनी है, 60। और 60 को अगर हम 2 और 1 के रेशियो में बांटे, अनुपात में बांटे, तो हम इसको यूं कर सकते हैं कि 10 10 10 ऐसे कर ले, 3 भागों में डिवाइड कर ले। तो 2 लड़कियां मिलकर एक लड़कों के एवरेज को बढ़ा रही हैं। इसका मतलब लड़कियां जो होंगी वो टोटल कितनी होंगी, 20 होगी। तो यही 20 लड़कियां जो मिलकर देंगी तो कितने लड़कों का एवरेज बढ़ेगा, तो सॉरी लड़कियों की जो संख्या होगी हम 10-10 में नहीं बांटेंगे, सॉरी 10-10 में बांटेंगे तो 30 होगा। तो कितने में बांट लें, 20-20 में बांट लें। कितने में, 20-20 में, 20-20 में बांट लें। अब अगर हम इनको 20-20 में बांट लें तो ये 20-20 मिलाकर कितना, 40, और ये 20 अकेले। अब ये 20 लड़कियों से अगर 5-5 कम होगा तो कितने की कमी आएगी, तो 20-20 अगर लड़कियों का अगर कम होगा 5-5 का, तो प्रत्येक 2 पर 10 का इंक्री हो रहा है और प्रत्येक 1 पर 10 का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है, 40 है। तभी तो 40 इनकी जो कमी आएगी वो कितने का आएगी, 20 की आएगी, और इनकी जो कमी होगी वो 20 तो बढ़ भी जाएंगे 10। तो लड़कियों की संख्या 40 और लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये इनकी संख्या हो जाएगी 20। मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। करना कुछ नहीं है, टोटल कितने छात्र थे, 55। अब अगर छात्र 60 थे, इनका एवरेज कितना था, 55 था, तो इसका मतलब 60 लोगों को 55-55 मिल रहा था। अभी इनको हमने डिवाइड किया, हमने कह दिया लड़कियां एक तरफ कर दिया, लड़कों को एक तरफ। तो लड़कियों को मिल रहा है 50-50, मतलब इनके औसत में कमी आई, और इनको मिल रहा है 65-65, मतलब इनके औसत में वृद्धि आई। और लड़कियों के औसत में 5 की कमी आ रही है, लेकिन इनके औसत में 10 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कि 2 लड़कियों का जो कम हो रहा है वो मिलाकर किसी एक लड़के का बढ़ रहा है, तभी तो पूछेगा 60 होना चाहिए। अब यहाँ जो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 40, तो 40 मिलाकर इनकी कितनी होगी, 20, तो 20 की कमी होगी तो उनका 20 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पता चलेगा लड़कियों की संख्या कितनी है, 40 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 20।
तो हम काफ़ी आसानी से इन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम उसके अगले टाइप का प्रश्न देख सकें। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 20 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो कह रहा है साथ ही तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या में क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न को कैसे करेंगे। अभी टोटल संख्याएं कितनी है? 12। अब अगर टोटल संख्याएं 12 है, टोटल संख्याएं 12 है, तो 12 संख्याओं में सबको कितना कितना मिलता है? 20-20 मिलता है। सबको कितना कितना मिलता है? 20-20, क्योंकि औसत का मतलब ही क्या होता है? बराबर बराबर मिलना। तो सबको मिलता है 20-20। अब अगर सबको 20-20 मिल रहा है तो अगर जो प्रथम 5 संख्याएं हैं उनका औसत 18 है। इसका मतलब इधर से जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है? 18। और कह रहा है अंतिम जो संख्या है 6, उनका औसत कितना है? 22। अर्थात जब ये एक साथ है तो सबको कितना कितना मिलता है? 20-20 मिलता है। लेकिन इनको अलग अलग देखें तो प्रथम जो 5 होंगी वो कितना कितना पाएंगी? 18-18। अर्थात इनमें जो कमी आ रही है कितने की आ रही है? तो 2-2 की कमी आ रही है। तो जब प्रत्येक में 2-2 की कमी आएगी तो 5 में कितने की कमी आएगी? तो 5 गुणित 10 2 बराबर कितने की कमी आएगी? 10 की कमी आएगी। अर्थात ये जो 10 है इनका कम हो रहा है। लेकिन यहां अगर देखें तो औसत कितना था? 20 था। और अभी जब ये 6 अंतिम 6 थे उनकी बात अगर हम कर लें तो इनके औसत में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? तो इनका औसत 22-22 हुआ। अर्थात प्रत्येक को 22-22 मिल रहा है तो 2 औसत बढ़ रहा है। तो 6 को अगर 2-2 मिलेगा तो ये कितने का? 12। अर्थात 12 की इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, इसमें 10 की कमी और इसमें 12 की वृद्धि। तो जो 10 इनका कम हो रहा है, अर्थात यहाँ से जो 10 निकल रहा है वो 10 यहाँ आकर ऐड हो जा रहा है। अगर 10 वो यहाँ आकर ऐड हो रहा है तब भी इनको कितना चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि इनको टोटल 12 चाहिए। अब जो 2 होगा तो यहाँ जो संख्या बची है छठवीं वाली, उसे तो 20 मिला है। तो ये जो 20 मिला है ये 2 पक्की इससे लेकर गया होगा। किससे लेकर गया होगा? इससे लेकर गया होगा। अब अगर इससे 2 लेकर गया तो इसके पास बचा कितना? इसके पास बचा 18। इसके बाद कितना बचा? 18। अब अगर इसके पास 18 बचा तो इसका भी जो औसत होगा वो कितना? अर्थात वो जो संख्या होगा वो संख्या हमारा क्या होगा? 18 होगा। क्या होगा? 18। तो वो संख्या हमारा क्या होगा? वो संख्या हमारा 18 होगा। काफी आसानी तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल 12 थे तो सबको कितना कितना मिल रहा था? 20-20 मिल रहा था। प्रथम 5 जब वो अलग हुए तो कितना मिलने लगा? 18-18। इसका मतलब इनका कम हुआ। कितना कम हुआ? 10 कम हुआ। तो और जो ये अंतिम 6 थे अगर वो अलग हुए तो उनको कितना मिलने लगा? 22-22। इसका मतलब इनका 2-2 बढ़ गया। अब इनका 2-2 बढ़ा तो जो इनका कम हुआ है 10 रुपया वो आकर ऐड हो गया। उसके बावजूद भी इनका 2 बढ़ा है तो वो जो 2 है वह छठवें वाले से ले लिया। तो छठवें वाले का पहले कितना मिल रहा था? 20। अभी कितना मिलेगा? 18। तो इसका मतलब इसका जो संख्या है छठवां, वो संख्या हमारा कितना है? वो संख्या हमारा 18 है। काफी आसानी तरीके से हम प्रश्न को देख सकते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखें। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न है, कह रहा है कि 1 से 71 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का प्रश्न एवरेज में बहुत पूछता है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
तो ये जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वह एक ही टाइप का प्रश्न हम देखेंगे, सारे प्रश्न इसी में आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 से 71 तक की सभी संख्याओं का औसत अगर हमें ज्ञात करना है तो औसत के लिए वैसे मैंने आपको शुरू में फार्मूला भी बता रखा था कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की क्या संख्या। अब अगर इस हिसाब से देखें तो हमें लग रहा है अगर इसका हमें योग करना हो तो इससे लिखना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 कहाँ तक 71 तक, और टोटल इसकी संख्या कितनी होगी, वो होगी 71। इस तरीके से अब क्या करना पड़ेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब अगर हम इसे जोड़ें तो जोड़ने के लिए इसका एक फार्मूला भी आता है। वो फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद और प्लस अंतिम पद और गुणित अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या है 71 और बटे टोटल संख्या 71 बटे 2 बटे क्या 2। ये योग का आता है। ये क्या होता है, इनके योग का। अच्छा मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इन संख्याओं को जोड़ने का एक अलग से फार्मूला होता है कि जब संख्याएं इस क्रम में दी रहे और उन संख्याओं के बीच का जो गैपिंग वो समान हो, अर्थात 1 2 के बीच की गैपिंग एक है, 2 और 3 के बीच की गैपिंग एक है, 3 और 4 के बीच की गैपिंग एक है। तो गैपिंग चाहे जो भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, लेकिन गैपिंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब अगर हम इनकी बात कर लें तो संख्याओं का जो औसत होगा, इनका औसत निकालना बहुत आसान है। पहले इनका हम योग देख लें। जब संख्याएं क्या होंगी, बिल्कुल क्रम से होंगी, तो इनका जो योग होता है वो योग का फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और गुणित अंतिम पद और बटे 2। तो इस फार्मूले से हम टोटल उसका योग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम यहां रख ले तो टोटल योग इनका ले तो प्रथम पद क्या है 1, फिर अंतिम पद क्या है 71 और गुणित क्या 71 बटे क्या 2। तो ये टोटल ये संख्याओं का क्या बनेगा, योग बनेगा। टोटल इन संख्याओं का क्या बनेगा, योग बनेगा। अब अगर इन्हीं योग को उठाकर हम यहाँ रख ले तो ये हो जाएगा हमारा क्या 71 और 1, ये हो जाएगा 72 इंटू 71 और बट्टे में क्या 2 और टोटल के बट्टे में क्या 71। तो ये 71 से 71 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फाइनल 72 बटे 2, अर्थात इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 36। अर्थात इन संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 36 है। ये देखिए ये फार्मूला बेस्ड है। अभी आपको करना क्या है कि ऐसे प्रश्न को नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को नहीं करना है। आपको प्रश्न कैसे करना है, अब उस चीज को देख लीजिए। अभी तो हमने देखा कि अगर फार्मूले से करना पड़े तो प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर प्रश्न को ऐसे नहीं करना है तब प्रश्न को हम कैसे करेंगे वो देखिए। अभी क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि 1 से 71 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। अब अगर हमें औसत ज्ञात करना है 1 से 71 तक की, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो संख्याएं हैं इनकी बीच की जो गैपिंग है वह गैपिंग समान है कि असमान है। मतलब अगर हम इनको लिखें 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं तो ये 71 तक।
अब अगर हम इनके बीच की गैपिंग देख लें तो 1 और 2 के बीच की गैपिंग भी 1 है, 2 और 3 के बीच की गैपिंग भी 1 है, 3 और 4 के बीच की गैपिंग भी 1 है। जब गैपिंग समान हो तब औसत इनका ज्ञात करना हो तो बहुत आसान सा तरीका है औसत निकालने के लिए। वो लेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, बस इतना कर लीजिए औसत आ जाएगा। तो प्रथम पद क्या 1, अंतिम पद क्या 71 और बटे क्या 2। तो ये कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना। अब अगर इनकी बात कर ले तो ये हमारा आ जाएगा 72/2 और डिवाइड करेंगे तो 36। ये हमारा क्या आ जाएगा औसत। अर्थात इनका औसत बहुत आसानी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, बाकी हम इसी टाइप का एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। ये कह रहा है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी हमने कहा कि संख्याएं चाहे जो भी सीरीज दे दे, बस हमें ये देखना है क्या सीरीज की जो बीच की गैपिंग है वो सेम है क्या। अभी अगर हम 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखना चाहें तो संख्याओं को कैसे लिखेंगे अभी 1 से 100 तक की सम संख्या को लिखेंगे। तो सम संख्या 1 से शुरू तो होगी नहीं, वह शुरू कहाँ से होगी, वह शुरू होगी 2 से। तो 2, 4, 6 इस तरीके से लिखते जाए तो कितना आएगा, हमारा आएगा ये 100। कितना आएगा 100। तो ये हमारी संख्या का सीरीज बनेगा। अब अगर इसमें देख लो 2 और 4 के बीच की गैपिंग तो 2 है, 4 और 6 के बीच की गैपिंग भी तो 2 है, 6 और 8 के बीच की गैपिंग भी तो 2 है। तो जब भी गैपिंग समान हो तो इसका औसत निकालना बहुत आसान है। औसत निकालना क्या है, बहुत आसान है। कुछ नहीं करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे और बटे क्या कर देंगे 2। तो फाइनल ये 102/2 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 51 और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा औसत। ये हमारा क्या होगा औसत। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि औसत आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और औसत के मैक्सिमम टाइप के प्रश्न हमने देख रखा है। अर्थात अगर ये प्रश्न को हम तैयार कर लें एक बार 2 बार वीडियो को देखकर तो औसत में हमारे प्रश्न छूटने वाले नहीं है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए और जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके। तो इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।